नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे, मेरे पास में कम पूंजी है, 1 लाख रुपए ही है। 1 लाख रुपए को मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ बनाना चाहता हूं। क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, इसी टॉपिक को लेकर आज बात करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे होगा। 1 लाख से 1 करोड़ बनाना, 1 लाख से 1 करोड़ बनाना है। क्या करना चाहिए? अगर मैं 1 लाख से 1 करोड़ बना लेता हूं तो क्या क्या हो सकता है? मैं एक अच्छा घर खरीद सकता हूं, मैं एक अच्छा कार खरीद सकता हूं। मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरा जो लाइफस्टाइल है वो मैं चेंज कर सकता हूं। कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। क्या होता है ना, हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज होते हैं और पैसे ना होने की वजह से हम उन बिजनेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो अगर मेरे पास में पैसा होगा, मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, तो मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। बाद में बच्चों की एजुकेशन के लिए कर सकता हूं, बच्चों की एजुकेशन के लिए मेरे को फ्यूचर में फंड की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा कहां से आएगा? तो उस पर्पज के लिए कर सकता हूं। मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए कर सकता हूं। रिटायरमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, आदमी जो होता है वो, आदमी की लाइफ की स्टेजेज होती है, ये 4 फेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये 0 से लेके 20 साल तक का होता है। 20 साल इसके अंदर वो कुछ नहीं कमाता, जीरो अर्निंग, इनकम, इनकम जीरो रहती है, इनकम जीरो। इस फेस के अंदर वो कुछ नहीं कमाता। अब 20 से लेके जो है, यहां पे हम मान लेते हैं 20, इसके अंदर वो अर्निंग स्टार्ट कर देता है। और वो क्या करता है, उसको घर बनाना है, न्यू कार लेनी है। तो ये बहुत सारे उसके लाइफ में खर्चे आते हैं, घर का, बिजनेस का। अब इसके बाद में फिर वो पहुंचता है 60 तक, फिर उसको दोबारा से घर बनाना होता है, सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी करनी है, अगेन न्यू कार लेनी पड़ेगी। तो आदमी के पास में अगर हम बात करें, और फिर से ये फेस आता है 60 से लेके आगे की जो लाइफ है, इसमें फिर इनकम जीरो हो जाती है, इनकम जीरो, जीरो। एक्चुअल में देखें तो वो अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ जो ये है 20 से लेके 60 तक है, इसी टाइम में ही कमाता है, यानी 40 ईयर वो कमाता है। और बाकी के जो टाइम पीरियड होता है, ये 20 चले गए, और बाकी का जो टाइम है 20 साल 30 साल, उसमें उसको कुछ नहीं कमाना होता। जो इस टाइम में वो जो कमाएगा, 40 साल में जो कमाएगा, जो पैसे को बढ़ाएगा, वही उसके रिटायरमेंट में काम आएगा। जब आदमी रिटायर होता है तो उसके खर्चे बहुत होते हैं, दवाइयों का एक्सपेंस बढ़ जाता है। सबसे ये कहते हैं कि कोई आदमी जो बूढ़ा होता है, उसका सबसे अच्छा साथी होती है दवाइयां। दवाइयां पे चलता है वो, बीपी, शुगर और हर तरीके की दवाई उसको लेनी पड़ती है। दवाई नहीं लेगा तो वो चल नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो दवाइयां सबसे अच्छा साथी होती है। दवाइयों के लिए पैसे कहां से आएंगे? अगर उसने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उससे वो अपने रिटायरमेंट को इजी बना सकता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कई बार बता चुका हूं मैं आप लोगों को, एक आदमी को 10,950 रुपए आज की डेट में, अगर वो 3 टाइम की चाय पीता है, 3 टाइम का खाना लेता है, तो एक बंदे के लिए 10,950 रुपए मंथली एक्सपेंस आता है। आज से अगर मैं फ्यूचर में बात करूंगा तो ये डबल ट्रिपल होगा। अब आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ के साथ में एक आध बच्चा हो सकता है। तो
1% का जब इतना है तो 2% का डबल हो जाएगा, 3% का ट्रिपल हो जाएगा। तो इतने पैसे की तो आपको एटलीस्ट जरूरत पड़ने वाली है कि आपकी रिटायरमेंट में पैसा होना चाहिए। 10,950 अगर आज की डेट में बात करता हूँ, 1% का जो है 3 टाइम का खाना, चाय, पानी ये आता है। मैंने बिजली का बिल, फोन का बिल, ये तो मैंने काउंट ही नहीं किया, वो अलग चीज। इसलिए रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 60 की एज में आपके पास में 1 करोड़ 2 करोड़ पैसा होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास में 1 करोड़ रुपया है तो आप अपनी लाइफ को इजीली सरवाइव कर सकते हो, अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, वो चीज है। तो अब हम बात करेंगे कि 1 करोड़ से 1 लाख, अब हम बात करेंगे कि 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनाया जा सकता है। मान लेते हैं कि जो दिनेश है, दिनेश की जो एज है वो है 25 साल का है दिनेश। और दिनेश ठीक ठाक कमा लेता है और उसने 1 लाख रुपया जोड़ रखा है। दिनेश के पास में जो अभी अमाउंट है वो उसने जैसे तैसे उसने 1 लाख रुपया जोड़ दिया। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया उसके पास में है अभी ऑन अमाउंट, ठीक है। 1 लाख रुपया है। अब 1 लाख रुपए को ये कहाँ इन्वेस्ट करे कि 1 करोड़ रुपया बने। अगर एफडी में डालेगा नहीं होने वाला, पीपीएफ में डालेगा नहीं होने वाला। अगर ये इसको 1 लाख रुपए को लमसम म्यूचुअल फंड में डालता है और रिटायरमेंट जो होनी है इसकी 60 में रिटायरमेंट है, 60 एज में ये रिटायर होगा, तो इसके पास में जो टाइम है वो 35 ईयर का होगा। 35 ईयर का इसके पास में टाइम है। और इसका जो पैसा है ये अगर 18% से ग्रो करता है, रिटर्न रेट की बात करता हूं, रिटर्न रेट 18% का रहता है, तो इसको जो फाइनल अमाउंट मिलती है, फाइनल अमाउंट वो बनेगी इसके अंदर, इसकी 1 करोड़ रुपए बन जाएगी। 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए इसने जैसे तैसे जोड़ लिया, किसी से उधार लिया, कैसे लिया, बस आप 1 लाख रुपए तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में डालो ही डालो। टाइम आपके पास में सफिशिएंट है, रिटायरमेंट एज 60 है तो 35 साल का हमारे पास टाइम है। 18% की रिटर्न रेट से अगर आपका पैसा ग्रो करता है तो फाइनल अमाउंट आपको 1 करोड़ मिल जाएगी। तो अपने 1 लाख 2 लाख 10 लाख कुछ ना कुछ तो लमसम इन्वेस्ट करो ही। अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर दोगे तो फ्यूचर में आपके लिए एक अच्छा फंड क्रिएट करके देते। अब बात करते हैं कि कौन से फंड में ये पैसा लगाऊं तो मेरे को ये अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर हम इसको निप्पॉन इंडिया फोकस अगर इस निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड के अंदर अगर मैं पैसा लगाता हूं तो ये रिटर्न मेरे को आसानी से मिल सकता है। अगर इसकी एयूएम की बात करता हूं, एयूएम इसके अंदर जो है अभी 7600 करोड़ का एयूएम है इसका। और रिटर्न रेट की बात करता हूं तो रिटर्न रेट इसमें अभी 16% का रिटर्न रेट दिया हुआ है। 1 ईयर के अगर रिटर्न रेट की बात करता हूं, 1 ईयर का जो रिटर्न रेट है वो 26% का रिटर्न रेट है। और अगर मैं 3 ईयर की बात करता हूं, 3 ईयर के अंदर जो इसका रिटर्न रेट है 18% का। तो अच्छा फंड है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, ये तो मैंने समझ लिया कि फंड कौन से अच्छे हैं, कैसे मेरे को करना चाहिए। तो कोई करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, वहां पे जाके वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है और
एक हेल्प वीडियो भी रहेगी कैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप वहां से नहीं ओपन करते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा और सारा पोर्टफोलियो आपको बना के दूंगा। बहुत ईजी है म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना। अगर आपने ये चीज समझ ली, उसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है कि आपको डॉक्टर इंजीनियर होना जरूरी है। आप फ्रूट सेलर हो, आप रेडी लगाते हो, आप ड्राइवर हो, आप कोई भी हो, आप म्यूचुअल फंड से आसानी से पैसा बना सकते हैं। बस आपको गाइडेंस की जरूरत है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे और म्यूचुअल फंड पे वीडियो बने हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं क्या आपने ऐसा कुछ 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आपने क्या म्यूचुअल फंड में डाला है। कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे भी पता चले कि आपने कुछ फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रखी है नहीं कर रखी है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।